आपका अपना चैनल रुपेश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो है हम क्या कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ाने जा रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि एचसीएफ और एलसीएम पढ़ाने वाले हैं। चलिए हम जानते हैं कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है और लॉसो का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो है हम ये हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। याद रखिएगा, जब लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आएगा आपको बोला वह छोटी से छोटी संख्या पूछा जाएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जब पूछा जाएगा, जब बड़ी की बात किया जाएगा तो आपको माइंड में घूमना चाहिए कि हमको कह रहा है एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। अगर वह बोलेगा वह छोटी से छोटी संख्या तब आपको ज्ञात करना पड़ेगा एलसीएम। ठीक है, तो यह बड़ी संख्या। ठीक है, और ये कॉमन का मतलब होता है, कॉमन का मतलब होता है ओवरनिस्ट। क्या मतलब होता है? ओवरनिस्ट। यह सब में हो, सब में हो, ये सब में हो। और ये फैक्टर का मतलब क्या होता है? गुणनखंड। क्या होता है? गुणनखंड होता है। गुणनखंड का मतलब होता है खंड खंड, यानी तोड़ा जाए। ठीक है, चलिए लॉसो। लॉसो का मतलब होता है सबसे छोटा, सबसे छोटा। याद रखिएगा। ठीक है, कॉमन का मतलब होता है सब में हो, सब में हो। ये याद रखिएगा, कॉमन का मतलब क्या होता है? सब में हो। ठीक है, मल्टीपल का मतलब होता है गुणन, गुणज। क्या बोलते हैं? गुणज। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले एचसीएफ में। ठीक है, एचसीएफ की बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि गुणनखंड बोला, तो कई व्यक्ति को गुणनखंड नहीं आता होगा। तो गुणनखंड का कहने का मतलब एक उदाहरण से समझेंगे, उदाहरण से समझने के प्रयास करेंगे। अगर आपको बोला जाए 6 का गुणनखंड बताइए, तो देखिए कि ये 6 जो है, ये 6 में क्या क्या चीज़ से खाएगा, कौन कौन संख्या से खाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, यानी कटना चाहिए। अब देखिए 1 से तो सभी संख्या खाते हैं, जितने भी संख्या आते हैं वो सभी 1 से खाएगा। ठीक है, इसके बाद ये देखिए 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, इसके बाद आपके पास 6 से कटेगा। ये जो 1 2 3 6 ये 4 संख्या अंक से जो खाया है, यानी संख्या से जो खाया है या कट रहा है, यही 6 का क्या है? गुणनखंड है। एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे आपके पास 12 है, इसकी बात करते हैं तो आप 1 से 2 से 3 से 4 से, इसके बाद 6 से, इसके बाद 12 से। यही 6 अंक है, यही 6 संख्या है जिससे अंक आपके पास से यहाँ तक याद रखिएगा। हमने बोल रहा है अंक भी और संख्या भी। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो है एक अंक की जितने भी संख्या आती है सभी अंक भी कहलाते हैं, संख्या भी कहलाते हैं। आप याद रखिए अंक होता क्या है, ये चीज़ जान लीजिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो हमारे पास आते हैं ये सब क्या है? अंक है। और संख्या जो होते हैं यही अंकों की सहायता से बनी समूह को हम लोग क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। याद रखिएगा, ये जो है यही अंक जो है, यही अंकों की सहायता से बनी समूह को हम लोग क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे 5 भी संख्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 920 हो जाएगा, 720 हो जाएगा। ये सब जो देख रहे हैं ये सब इसी अंक से लिया गया है। ये ग्रुप जो बनाया गया है यही ग्रुप क्या कहलाता है? संख्या कहलाता है। पर ये सब अंक नहीं कहलाएगा, सिर्फ 5 के छोड़ के। 5 आपके पास क्या है? अंक है, पर ये भी संख्या है। याद रखिएगा, सभी अंक संख्या कहलाता है पर सभी संख्या अंक नहीं कहलाता। ये याद रखिएगा। कई बार हमारे मन में ये रिपीट हुआ था, इसलिए हम फिर से बोल दिए। चलिए देखिए, इसमें हो गया। अगर आपके पास इसी प्रकार 18 आ जाएगा, क्या कीजिएगा? 1 2 से 3 से
4 से तो नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं, 6 से, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से कटेगा, इसके बाद 18 से। इस प्रकार से ये सब कटने वाला। ये जो है गुणनखंड है, क्या है? गुणनखंड है। तो गुणनखंड में समझ में आ गया। इसमें छोटी सो कॉमन में हो गया। गुणन, गुणज किसको कहते हैं? जब आपको पूछा जाए 6 का 5 गुणज बताइए, तो आप लोग क्या कीजिएगा, जैसे 6 का गुणज बोलेगा, 6 का टेबल पढ़ दीजिए, सिर्फ याद रखिए 6 का टेबल पढ़िएगा, 6, 12, 18, 24, इसी तरह से पढ़ते चले जाइएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? गुणज हो जाता है। क्या होता है? गुणज होता है। जैसे 3 का पढ़िएगा तो 3, 6, 9, 12, 15, इसी प्रकार से चला जाएगा। ये 4 रहेगा, 4, 8, 12, 16, 20, इसी तरह से जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि गुणज में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। गुणज का मतलब होता है गुणनफल होना चाहिए। टेबल आपको याद है, जिसका बोलेगा, अगर 8 का बोलेगा तो 8 का टेबल पढ़ दीजिएगा, 9 का बोलेगा 9 का टेबल पढ़िएगा। लेकिन गुणनखंड में जिसका बोलेगा, जो भी संख्या आपको बोला जाएगा उसमें देखिएगा एकदम छोटे से, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से काट काट के चेक कीजिएगा किस चीज़ से खाता है। ठीक है, बात यहाँ तक हो गया है। इसके बाद आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, और इससे पहले याद रखिएगा कि इसी में आपको बोला जाएगा कि एक उदाहरण से समझिए। ठीक है, चलिए उदाहरण से समझिए कि आपको बोला जाएगा जैसे 12, 16, 20, ये 3 है। इसको आपको बोल दिया जाएगा एचसीएफ निकालने के लिए। क्या निकालिएगा? एचसीएफ। एचसीएफ आपको बोलेगा निकालने के लिए, तो आप पहले क्या कीजिएगा, एक गुणनखंड कीजिएगा। ठीक है, 1 से भी कटेगा, 2 से भी, एक सिंपल मेथड से बता रहे हैं। ठीक है, 1 से, 2 से, 3 से भी, 4 से भी, और इसके बाद 6 से, 12 से। इसके अलावा कोई संख्या से ये 12 का फैक्टर नहीं होगा। 12 का फैक्टर सिर्फ 1, 2, 3, 4, 6, 12 होगा। इसके बाद 16 का 1 से भी, 2 से भी, 4 से, 5 से तो नहीं कटेगा, 6 से नहीं है, 7 से, 8 से कटेगा, इसके बाद 16 से। 20 को देखिएगा, 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 6 से तो नहीं, 7 से, 8 से भी नहीं, 10 से डायरेक्ट, 10 से, इसके बाद 20 से। इस संख्या से आपसे कटेगा। तो आपको हमने बोला कि एचसीएफ की बात कीजिएगा, सबसे बड़ा क्या कीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, सबसे बड़ा। इसके बाद कॉमन, कॉमन का मतलब है कि सब में, फैक्टर तो हमने कर ही लिया, सब में। तो वो आपके पास दिया गया है कितना, 12 है। कितना है? 12 है। ये कितना है? 16 है। ये कितना है? 20 है। ये 12, 16, 20, ये 3 गो है। तो आपने बोला सब में, अब सब में चेक करना है, तो बोला सबसे बड़ा यानी कॉमन जो सब में होना चाहिए। तो आप देखिए आपके पास, यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ ध्यान से देखिए कि आपके पास कितना है। देखिए 1 है, तीनों में है, 2 भी है, तीनों में है, 4, यहाँ देखिए 4 तीनों में है। इसके बाद आपके पास कोई मिलता है ऐसा जो तीनों में है? नहीं है। अब बताइए, 1 भी हुआ, 2 भी हुआ, 4 भी है, ये क्या हुआ? कॉमन हुआ। क्या हुआ? कॉमन हुआ। चलो हटा करते हैं। ये सब कॉमन है, 1, 2, 4 सब में है। इसमें से ये बताओ कि सबसे बड़ा कौन है? हमने बोला कि सबसे बड़ा होना चाहिए। देखिए सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा 1, 2, 4 में आपके पास 4 बड़ा है, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। याद रखिएगा कि आप जो भी है जिसका बोला जाएगा सीएफ, आप सबसे पहले क्या कीजिए, उसका फैक्टर कीजिए। फैक्टर करने के बाद आप जितने भी संख्या का फैक्टर किए होंगे, जैसे 12 हुआ, 16 हुआ, 20 हुआ, और कोई संख्या होगा आपके पास, यहाँ पे 1, 2, 3 है, आपके पास कई संख्या होंगे, तो उनमें से आप क्या कीजिएगा, पहले सबसे पहले फैक्टर कर लीजिएगा।
सबसे पहला फैक्टर कीजिएगा। इसके बाद उसमें चेक कीजिएगा कि 3 में जैसे यहाँ पे 1 1 मिला, तीसरा संख्या या चौथा संख्या और भी कोई दिया रहेगा उसमें भी आपको 1 रहना चाहिए। फिर 2 2 2 है तो किसी और में भी रहना चाहिए। यानी आपके पास जो जितने भी संख्या रहेगा उसमें तीनों में रहना चाहिए। हमने बोल दिया कि सब में हो, तो यानी 1 2 3 संख्या मेरे पास है, 3 में देखते हैं तो 1 1 1 मिला, फिर 2 2 2 मिला, फिर 4 4 4, बाकी 3 इसमें है ही नहीं, छोड़ दिए। फिर इसमें 6 है, इसमें है ही नहीं, इसमें 8 है, इसमें है ही नहीं, 12 है, इसमें तो है ही नहीं, इसलिए इसको हमने छोड़ दिया। ठीक है, तो जो मिला है कॉमन में हमें, हमने क्या किया, कॉमन में हमने लिखा 1 2 4, और हमने आपको शर्त रखा है एचसीएफ में सबसे बड़ा कितना रखिएगा, सबसे बड़ा रखिएगा। ठीक है, तो आपको बड़ा हमने आंसर दे दिया। ठीक है, देखिए चलिए अब जो है एक उदाहरण और लेकर चलेंगे। ठीक है, एचसीएफ के लिए एक उदाहरण और, जैसे के पास दिया रहेगा 9 15 21, इसका बोला जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या बताए थे, फैक्टर करने के लिए बताए थे ना। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड करना है। बताइए, 1 से कट जाएगा, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, डायरेक्ट 9 से। 15 जो है 1 से कटेगा, 2 से नहीं, 3 से कटेगा, 4 से नहीं, 5 से कटेगा, इसके बाद डायरेक्ट 15 से। 21 काटिएगा तो 1 से, 2 से तो नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 7 से, इसके बाद डायरेक्ट 21 से। चलिए अब इनमें चेक करना है। हमको बोले थे कॉमन लेने के। कॉमन का मतलब क्या होता है, सबसे, सब में हो, सब में हो, यानी कॉमन का मतलब बोले थे सब में हो। देखिए आप सब में चेक कीजिए, 1 है आपके पास, 3 है, इसके बाद कोई नहीं मिल रहा है। हमने बोला हाईएस्ट, ये मतलब कि सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा बोला था। तो देखिए कि इसमें जो है कॉमन आया क्या, कॉमन क्या आया, तो 1 आया, 3 आया। तो बताइए 1 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो आप बोलिएगा 3 बड़ा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, 3 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। तो दिक्कत नहीं होगा, वो इसमें समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का। ठीक है, तो हम मल्टीपल का बताते थे, गुणज बताए थे। तो चलिए इसका भी उदाहरण लेकर समझिए। जैसे आपको बोले 3 4 5 का एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम का एक उदाहरण है। ठीक है, तो एलसीएम में करना क्या है, हमने बोले मल्टीपल यानी गुणज करना है। तो 3 का टेबल पढ़ना है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, इसी प्रकार से आगे जाएंगे। ठीक है, ये 4 है, 4 का 4 8 12 16 20 24, इसी प्रकार से आगे जाएंगे। 5 का पढ़िएगा, 5 10 15 20 25 30 35 40, इसी प्रकार से आगे जाइएगा। तो मल्टीपल में भी वही विधि बनाएंगे जिस विधि से हम इसमें बनाए थे, बल्कि उसमें था गुणनखंड करना पड़ रहा था, इसमें है कि गुणज करना पड़ता है। ठीक है, इसमें क्या किए थे, गुणनखंड किए, इसमें गुणज करना पड़ता है। और यही देखना है कि इसमें लोवेस्ट का मतलब होता था सबसे छोटा, क्या बोले थे, सबसे छोटा। और कॉमन का मतलब बोले सब में हो, सब में हो, कॉमन का मतलब यही था। इसका मतलब तो आप लोग जानते थे गुणज। तो गुणज हमने कर लिया, तो सब में देखना है। तो बताइए, इसमें 3 है, इसमें कहीं पर 3 नहीं है, इसमें भी नहीं, 4 नहीं है, 6 कहीं मिल रहा है, 12 इसमें है 12, पर इसमें 12 नहीं है, 15 इसमें 15 है, इसमें 15 का नाम निशान भी नहीं है, 18 कहीं पर नहीं मिला। तो आप इसी को पढ़िए आगे, 21 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, इसी प्रकार से 33 हो जाएगा, इसी प्रकार आगे जाएंगे, कहीं तो मिलेगा। 24
24 तक हो गया था। 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, इस प्रकार से आगे जाएंगे। ये 5 में देखिए और आगे कहीं मिला 20, इसमें 20 नहीं मिला। कहीं तो नहीं, कहीं नहीं मिल रहा। 40 यहाँ पे है, यहाँ पे 40 है, नहीं मिला। इसी प्रकार से आगे जाइएगा तो आपके पास मिलेगा 60, इसमें भी आगे जाइएगा तो 60, इसके भी आगे जाइएगा तो यहाँ पे तो मिल जाएगा। अभी तो जस्ट 2 बढ़िएगा 60 मिल जाएगा, तो इसमें भी 60 मिलेगा। 60, 60, 60 मिलेगा। ठीक है, आप आगे चल के टेबल पढ़िएगा, उसमें 5 के टेबल पढ़ते जाइएगा, इसके भी 4 के टेबल पढ़ते जाइएगा, 3 के टेबल पढ़ते जाइएगा, तो आपको मिलेगा 60। ठीक है, इसमें कॉमन क्या मिलेगा? कॉमन आपके पास 60 मिलेगा, और सबसे पहले ही 60 मिल गया तो आप 60 जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, 60 ही आंसर आएगा। इसके एग्जांपल एक और में हम देते हैं। ठीक है, जैसे आपको बोला गया 12, 14, चलिए ऐसा करते हैं, छोटा छोटा लेके बनाइए, छोटा छोटा हम समझने का प्रयास कीजिए। पहले जैसे 4 दिए हैं, यहाँ पे 8 ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं। इस प्रकार से इसका एलसीएम निकालिएगा। तो 4 का कीजिएगा तो क्या होगा? 4 का 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, इसी प्रकार से जाइएगा। ठीक है, 60 आगे चले जाइएगा। 8 का कीजिएगा, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, इसी प्रकार से आगे जाइएगा। ठीक है, 12 का 12, 12, 24, 12, 36, 12, 48, 12, 65, 12, 72, 12, 84, 12, 96, 12, 78 से 12, 82, इस प्रकार से आगे चले जाइएगा। ठीक है, आप देखिए हमने बोला कॉमन लेना चाहिए, सब में हो। तो अब यहाँ से चेक कीजिए, 4 है, 8 है, 12 है, नहीं मिला। 8 मिला, इसमें नहीं है। 12 है, इसमें 12 तो नाम निशान भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। 16 है, इसमें तो नहीं है। 20, इसमें भी नहीं है, चला गया। 32, 24, इसमें 24, देखिए यहाँ पे मिला एक 24 मिला, यहाँ पे 24 मिला। इससे पहले 24 से पहले 20 है, 16 है, 12 है, ये सब क्या इसमें मिला? 16 मिला, पर इसमें नहीं है। 12 ये दोनों में है, पर इसमें नहीं है। सिर्फ एकलौता ये मिला है। इसके और आगे भी मिल सकता है, आपको दिखाते हैं यहाँ पे। जैसे 32 है, इसमें 36 है, नहीं मिला। 36, 48 मिलेगा। देखिए 48 यहाँ है, 48 यहाँ है, और इसमें भी 48 है ना, अभी मिला ना। तो सबसे पहले इसमें कॉमन आया क्या क्या? देखिए 24 आएगा, 48 आएगा, 72 आ जाएगा, इसी प्रकार से आता है। लेकिन यहाँ पर देखिए 72 है, यहाँ पे है ना, इसमें भी 72 है, और इसमें भी आगे चल के 72 आएगा। ठीक है, मिलेगा। तो हमने बोला कॉमन लीजिएगा। कॉमन का मतलब होता है सबसे कॉमन सब में रहना चाहिए और छोटा चाहिए। तो बताइए 24 छोटा है या 48 छोटा है या 72 छोटा है? तो आप बोलिएगा सर 24 छोटा है, तो आप छोटा को ही चुनिएगा। इसमें एलसीएम में हमेशा छोटा को चुना जाता है, यही आपका की हो जाएगा, आंसर होगा 24। इस प्रकार से लिखिएगा। ठीक है, बस इसको आप छापिए।